जय हिंद सभी को और हैप्पी दिवाली सभी को। सब डाल दिया था कि ट्राई हैकमी का अकाउंट बनाना है एंड मेक श्योर कि आप लोग का ट्राई हैकमी का अकाउंट एकदम रेडी हो, सेटअप के साथ हो, ठीक है। एंड फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम लोग का जो टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं एकदम देखो, ऐसा होता है कि पहले नंबर पर समझा दो थोड़ी सी चीज कि जो आपका ट्राई हैकमी होता है, जो आपका मान लो जो ट्राई हैकमी है, ठीक है, इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। आपको ट्राई हैकमी पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप लोग इन्हीं की जो कंसोल होता है, जो इन्हीं लोगों का कंसोल होता है, ठीक है, ऑनलाइन ये लोग एक डेवलपमेंट वाला पेज ओपन कर देते हैं। एक आप लोगों के सामने पैरेट का पेज ओपन हो जाता है जिसके ऊपर आप लोग जा करके डायरेक्टली हैकिंग कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली हैकिंग कर सकते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है बिकॉज आपके इंटरनेट पे डायरेक्ट काम कर रहा होता है, ये कहीं और एक सिस्टम रन हो रहा होता है बट आपके सिस्टम पे दिखाई देता है। वहीं पे दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग अपने सिस्टम पे ही ये हैकिंग परफॉर्म करें, इनके लैब्स को परफॉर्म करें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन वीपीएन, ठीक है, ओपन वीपीएन लिख देता हूँ मैं। हम लोग ओपन वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, ओपन वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग अपने अकाउंट से कॉन्फ़िगर कर देते हैं। हम लोग अपने अकाउंट से, अपने AWS अकाउंट से कॉन्फ़िग कर देते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन मैं स्टार्टिंग में सिखाऊंगा कि किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर करिएगा, अगर आप लोग ये नहीं करते तो आपकी लैब सॉल्व नहीं होगी। अच्छा, अब एक चीज होती है कि ट्राई एक्मी पे आप लोग को लैब करनी की, ट्राई हैकमी पे लैब्स करनी की, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हम लोग ट्राई हैकमी का इसलिए इस्तेमाल करते हैं, THM का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा, ज़्यादातर कंपनीज इसके सक्सेस रेट्स को फॉलो अप करते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई ये मतलब बढ़िया बंदा है, इसने हैकिंग हैकिंग बढ़िया से कर रखी है, इसने इस लैब सॉल्व कर रखी है, यानी इसको हैकिंग का कुछ तो आता होगा, एटलीस्ट कुछ तो आता होगा, ठीक है। एंड आपको ट्राई हैकमी पे ऐसी बहुत सारी प्री बिल्ड लैब्स मिल जाती हैं, ठीक है, प्री बिल्ट लैब्स मिल जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे, ठीक है। नॉट ऑल, ठीक है, नॉट ऑल, ठीक है, नॉट ऑल, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी लैब यानी कि 80% लगभग लैब्स आपको फ्री मिल जाती हैं, आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हैकिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे सॉक मिल गया, ठीक है, एंड पेन टेस्ट हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया, ठीक है, और आपका बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब इसमें सिक्योरिटी भी आती है and बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहाँ कहाँ तक बताऊँ, ठीक है, एग्जीक्यूशन, और ये आप लोगों का जितना बग बाउंटी वाला सब होता है आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस THM यानी कि जो है ट्राई है इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं दिखा दूँ ट्राई कैसा दिखता है। ट्राई ट्राई का कुछ इस तरीके का आप लोगों का पेज होता है, इस तरीके का कुछ पेज होता है, आप लोग दैट्स ऑल। आया नहीं, देखो इस तरीके का दिखता है ट्रैक में, ठीक है, आप लोगों को शायद से समझ आ गया होगा ट्रैक में किस तरीके का दिखता है। ये मेरा बस मोटिव था दिखाने का, लेकिन ये दिख नहीं रहा था सही से, तो मैंने इसको थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ इस प्रकार को इस प्रकार का आपको ट्रैक में का अकाउंट दिखता, मतलब जो है वो दिखता है लोगो। आप लोग इस पे जा करके सिंपली अपना अकाउंट बना सकते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों से पहले ही बोल दिया था कि आप लोग को इस पे अपना अकाउंट बना के रखना है, क्योंकि आज हम लोग डायरेक्टली आकर के इस पे हैकिंग या फिर जो भी हमारी लैब्स हैं उसको स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो अब हम लोग अपने ट्रैक के अकाउंट के तरफ बढ़ते हैं। क्या करूंगा कि मैं अपना पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करूँ, और मैं ये चीज़ आज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आज प्लीज़ बीच में कोई भी सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी मिस हो गया तो फिर हमारी हैकिंग सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी हैकिंग सही से नहीं हो पाएगी। सो मेक श्योर कि आप लोग पीछे से परेशान मत करना यार, सिंपल, ठीक है। क्या करते हैं कि अपना VMware में पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो बताइए आप लोगों ने अपना बना लिया है ना अकाउंट। हेलो सर। जी कहिए। हेलो। जी जी बताएं। ये ट्राई एकमी और हैक द बॉक्स का पोर्ट से अगर मैं डिफरेंट। दोनों अलग अलग कंपनियां हैं यार, अब तुम गूगल इस्तेमाल करो या याहू इस्तेमाल करो या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट, इस तरीके से दोनों अलग अलग कंपनी है, लेकिन काम दोनों का एक ही है। हैक द बॉक्स थोड़ी ज़्यादा एडवांस है, वो जो थोड़ी महंगी है, एंड ये थोड़ी सस्ती है, एंड ये फ्री भी है, ठीक है। और पोर्ट से अगर फोर्ट्स फिगर, फोर्ट्स फिगर तो यार देखो बेसिकली आपके वेबसाइट हैकिंग के लिए बनी हुई है स्पेशली, जो कि इनका वर्क स्वीट अपना बनाया हुआ है, उसकी टेस्टिंग एंड उसको
परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं होता है, पूरी दुनिया को आपको नहीं पता चल पाता है कि आपने कितनी लैबें सॉल्व की है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया को पता चलता है। जैसे कि अभी मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊंगा, तो आप लोग उसको जाकर के सर्च कर सकते हैं ट्राई का, एंड आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या कर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपना फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं सिंपली अपना ट्राई का अकाउंट ओपन करता हूँ। पहले से ओपन है, मी को एम लिख दिया, कोई बात नहीं। हम्म, ठीक है। इस प्रकार से आपका ट्राई हैकमी का पहली बार पेज खुलेगा। जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपका इस प्रकार का कुछ नया नया अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। ये ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल का देखो वो दिखेगा, ठीक है। ये इसको अगर पेज को समझा दिया जाए तो इसी तरीके का पेज होता है। आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू प्रोफाइल अगर सबसे पहले मैं करता हूँ, तो आपको मेरे बारे में दिख जाएगा। जैसे मैं आयुष्मान मिश्रा हूँ, 8x8 0x8 हैकर हूँ, एंड मैं वर्ल्ड के टॉप 7% हैकर्स में आता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड के टॉप 7% हैकर्स में आता हूँ। मेरी रैंक ये है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 100 यार देखो, 1,18,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं टॉप 7% हैकर्स में हूँ। अगर मैं आगे मेहनत करता रहूंगा तो हो सकता है मैं और आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है, टॉप 1% में भी आ जाऊँ, ठीक है। मैंने बट अकाउंट अपने बहुत रिसेंटली बनाया है। अगर आप लोग देखेंगे तो मेरा एक्टिवनेस, अगर आप लोग मेरे अकाउंट पे देखते हैं तो कहाँ से आता है एक्टिवनेस, मैट्रिक्स, सर्टिफिकेट्स, ये रहा। अगर आप लोग देखेंगे तो बीच के मैं कुछ 1 से 2 महीने में ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ, उससे पहले मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं था। एंड ये वही समझ लीजिए, बहुत पहले मतलब अकाउंट मैंने बनाया था। टोटल इवेंट्स दिस ईयर मैंने 1261 इवेंट्स को परफॉर्म किया है, एंड तब जाके ये इसमें आ गया। मैंने 1 महीने देखो यार एकदम ग्राइंड किया था कि एकदम अच्छे से मेरा काम चल जाए, ठीक है। एकदम ग्राइंड करके मैंने काम किया था, उसके बाद मैंने यूज़ करना बंद कर दिया, ठीक है। बिकॉज मुझे जो जो चीज़ें, मुझे एक चीज़ सीखनी थी बेसिकली। एक सेकेंड प्लीज़, ठीक है। जो चीज़ मुझे सीखनी थी वो यहीं पे मेरे को 1 महीने में समझ आ गई, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से अपना अकाउंट, ठीक है। आप सभी के सामने आपका अकाउंट इस तरीके से ओपन हो जाएगा, मेरा भी ओपन हो गया है। एंड आप लोगों को बाद में मैं अपनी टीम को ज्वाइन कराने के लिए वो भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर, अरे यार तुम लोग फॉलो वॉलो कर लिया करो यार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जा करके, किस जी बताएं। फॉलो किसको करना? हाँ, मुझे और किसको ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अब हम लोग पहले नंबर पे देखेंगे कि ओपन वीपीएन को कनेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा ओपन वीपीएन को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपकी जो यहाँ पे एक फोटो बन के आ रही है, कुछ भी बन के आ रहा होगा, मैंने तो अभी यहाँ पे अपनी फोटो डाल दी है, क्या अवतार वाली, ठीक है। इसको आप लोग को सिंपली ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपको मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के मैनेज अकाउंट, ठीक है। हाँ, मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे साइड में एक एक्सेस विया ओपन वीपीएन का ऑप्शन दिख रहा है। एक्सेस विया ओपन वीपीएन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, इस प्रकार से पेज ओपन होगा। एंड यहाँ पे आपको एक आपका रीजन सेट करने का ऑप्शन होगा। माइक ऑफ ऑफ कीजिए जिसका भी ऑन है प्लीज, ठीक है। आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे रीजन में आकर के इन रेगुलर सेट करना है, आपसे जो सबसे पड़ोस में रीजन हो। जैसे कि आप यूएस वेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यूएस ईस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, इंडिया रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इंडिया रेगुलर करता हूँ बिकॉज मैं करंटली इंडिया के अंदर हूँ। तो मेरे सबसे पास में जो सर्वर रखा हुआ है, जिनका वीपीएन सर्वर है, वो सबसे पास में इंडिया का ही लगेगा। इनका मतलब इंडिया होता है, ठीक है। एंड फिर आता है आपका डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अगर आप में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग रीजनरेट पे क्लिक कर देगा। चलो मैं रीजनरेट एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं रीजनरेट करता हूँ, एंड कुछ सेकंड्स लेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये रीजनरेट हो जाएगा आपके साथ। एंड रीजनरेट होने के बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल का ऑप्शन दिखेगा। डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एंड क्या होगा कि मेरे सिस्टम पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है।
कुछ इस प्रकार से। लोकेशन पूछ रहा है, मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर डालना चाहता हूँ। आयुष्मान.मिश्रा.ovpn नाम से आपकी फाइल एक डाउनलोड होगी। ध्यान रखिएगा आप लोग नाम ना ही चेंज करें तो ज्यादा बेहतर है, एंड इसको सेव कर देंगे। ठीक है, एंड सेव होने के बाद जो आपको फाइल चाहिए थी वो आपकी फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, एंड वंस ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, एंड आपने जो भी फाइल डाउनलोड की वो कुछ इस प्रकार से आएगी। ये फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोग इसको पल्स के प्लूमा के थ्रू ओपन भी करना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार की आएगी, जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है क्या है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि इस फाइल को रन कराना है, इस फाइल को रन कराना है। ठीक है, इसको रन कराने का एक तरीका है कि सिंपली आपको टर्मिनल ओपन करना है अपना। ठीक है, टर्मिनल ओपन करना है एंड आपको यहाँ पे एलएस करना है। बोले अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे अपने रूट डायरेक्टरी में, तो चेस डायरेक्टरी करके आपको डेस्कटॉप पे आना है। ठीक है, साथ ही साथ में ये मेरे कमांड देखते चलिएगा, जो भी मैं कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ साथ ही साथ में देखते चलिएगा, नहीं आप लोग कंफ्यूज होंगे। आपको सबसे पहले अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाना है। डेस्कटॉप पे आएंगे तो आपकी जो आयुष्मान मिश्रा वाली फाइल थी, जो मेरा नाम है, मेरे नाम से आई है, आपकी फाइल आपके नाम से आएगी, वो इस तरीके से लिख के आ जाएगी। आपको क्या लिखना है, सूडो ओपन वीपीएन और फाइल का नाम डाल देना ओपन वीपीएन। ठीक है, बिना स्पेस के, और आयुष्मान जो भी फाइल का नाम है इसको डाल के एंटर कर देना, एंड आपसे पासवर्ड मांगेगा एंड एंटर आपको हिट कर देना है। एंड ये कुछ इस तरीके से आएगा, एंड यहाँ पे लिख के आ गया इनिशियलाइजेशन रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, इनिशियलाइजेशन रिक्वेस्ट कंप्लीटेड। अच्छा एक सेकंड रुकिए यार, मैं पानी ले आऊँ, एक सेकंड प्लीज, आप लोग एक सेकंड के लिए वेट कीजिएगा। आपस में कोई भी बात नहीं करेगा, मैं पानी ले आऊँ, गला दर्द हो रहा है। ठीक है, एक माइक बंद कर दूँ पहले। ओके आई एम बैक। ठीक है, पानी लाना भूल गया था, सॉरी गाइस, लेने जाना पड़ा, 1 मिनट का डिस्टरबेंस आ गया। हम्म, भाई ये तो ठंडा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अपना वीपीएन कनेक्ट करना है। ठीक है, एक बार जब ये कनेक्ट हो जाए तब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है। अगर आप लोग क्रॉस कर देते हैं फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आपका सिस्टम लैब चलाने के लिए तैयार है, अब आपका सिस्टम लैब चलाने के लिए तैयार है, अभी तक नहीं तैयार था, आप अभी तक इसको स्टार्ट करते तो आपकी लैब नहीं चल रही थी। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से सिंपली मिनिमाइज कर दूंगा, इसको मैंने सिंपली यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। एंड अब आपको क्या करना है, अपने वापस ट्रैक के अकाउंट पे आ जाए, ट्रैक के अकाउंट पे वापस आ जाए। ठीक है, या माइक ऑफ कीजिए भाई, जिसका भी ऑन है प्लीज, बार बार ना कहना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब इस प्रकार से आप लोगों का वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। वीपीएन कनेक्ट होने के बाद, वीपीएन कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे एक चीज सर्च करनी है, एडवांट ADVENT एडवांट ऑफ साइबर 2024। मैं इसकी लिंक शेयर मैं इसकी लिंक शेयर करूँगा आप सभी के साथ। ठीक है, ये आपकी लिंक है, मैं अभी शेयर किए दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको करिएगा मत, पहले नोट्स बनाइए, समझिए कि मैं क्या करा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग करिएगा। ठीक है, एडवांस 2024 आपको यही वाली लैब सॉल्व करनी है। ठीक है, एंड एक बार जब आप ये लिंक पे आ जाए, ठीक है, एक बार जब आप ये लिंक पे आ जाए तब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारी लैब्स मिल जाएंगी, आप अपने आप से भी चाहें तो जा करके इनको कर सकते हैं। मैंने ये तो सारी सॉल्व कर रखी है, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इनमें से मैक्सिमम चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक चीज मिलती है जिसका नाम है वाईफाई अटैक। वाईफाई अटैक, ये डे 11 सॉरी डे 17 टास्क 17 डे 11 आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। टास्क 17 डे 11 नाम से कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। इसको देखने के बाद आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट मशीन, स्टार्ट मशीन। ठीक है, ये स्टार्ट मशीन क्या करेगा, एक मुझे यूजर नेम प्रोवाइड कर देगा और एक SSH प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आप पहले समझो SSH क्या होता है। ठीक है, पहले समझो SSH क्या होता है। SSH कुछ ऐसी चीज होती है, SSH सिक्योर शेल। ठीक है, SSH, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म सिक्योर शेल होता है, मैं इतना ही लिखूंगा, आप लोग सीधा समझ जाइए मेरी आवाज से ही। SSH क्या होता है कि आप लोग मान लो अपने कंप्यूटर को चला रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर को चला रहे हैं, देखिए SSH क्या होगा, आपके किसी दूसरे सिस्टम पे जो कमांड्स है वो डायरेक्टली आपके सिस्टम से रन करा देगा। ठीक है, आपके बस सिस्टम पे दिख रहा होगा, आपके सिस्टम पे सिर्फ दिख रहा होगा। ठीक है, बट वो चल कहाँ रहा होगा, चल
दूसरे सिस्टम पे रहा होगा, ठीक है, दूसरे सिस्टम पे रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब जीयूआई वर्जन होता है ये, सॉरी जीयूआई नहीं, आपका मतलब कमांड लाइन वर्जन होता है, सिर्फ लिख के आएगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन वो चल कहीं और दूसरे सिस्टम पे रहा होगा, तो एसएसएच ही होता है। तो स्टार्ट मशीन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, एंड कुछ देर का आपको इंतजार करना होगा, ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, एंड ये हमारी मशीन स्टार्ट हो गई। एक बार जब आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी तो आपके सामने आईपी एड्रेस आ जाएगा। ओके, स्टार्ट हो रही है, 1 मिनट मांग रही है, तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं। एंड एओसी वाईफाई वीएम वर्जन 10 नाम से इसकी नाम है, और ये एक्सपायर मेरी जो है 1 घंटे में हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपायर होने से पहले यहाँ पे ऐड 1 आवर कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ देर वेट करते हैं एंड मेरी ये टारगेट मशीन ऐड हो जाए। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? यस सर। ठीक है, ठीक है, आ रही है। कुछ देर इंतजार करते हैं, मेरी बस कनेक्ट हो जाएगी, सॉरी VMware से नहीं, मेरी मशीन आईपी पा जाए अपना। ठीक है, मेरा आईपी आ गया। जो मेरा आईपी है वो 10 ये है, जो भी है ये आईपी। मैं बस देखता हूँ इस आईपी पे क्या कुछ और रन हो रहा है, ठीक है। एंड मैं जैसे ही इस आईपी को सर्च करता हूँ, इस आईपी पे वैसे तो कुछ रन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी आईपीज होती है जिनके ऊपर कुछ रन हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कभी ऐसी आईपी आएगी तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इन लोगों ने इसीलिए यहाँ पे सर वेब का ऑप्शन दे रखा है। जी जी, फरमाए। यही दिक्कत सर वो इंटर्नशिप में होता था इसकी सर, है ना, आईपी बोल देते थे कि रन हो रहा है, हेलो करते थे तो होता ही नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखो, अगर आपको कंफर्म करना है कि आपकी आईपी रन हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको कॉपी करिए, अपने टर्मिनल पे जाइए, एंड यहाँ पे आपको सर्च लिखना है PING और आईपी डाल दीजिए एंड एंटर हिट करेंगे। अगर ये पिंग होने लगा है, इसका मतलब आपका आईपी चल रहा है। पिंग करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका आईपी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरा आईपी चल रहा है, इसीलिए देखिए इजिली पिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे कोई रैंडम आईपी डालता हूँ जैसे 255 एंड मैं रन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पिंग काम नहीं कर रही है। लेकिन जो मैंने पिंग इस्तेमाल की है, ठीक है, ये वाली, इसमें देखिए यहाँ पे मेरे को 64 बाइट्स पे कुछ ना कुछ डेटा रिसीव हो रहा है, इसका मतलब ये सही से काम कर रही है, ठीक है। तो इसको सिंपली बंद कर देते हैं एंड वापस आ जाते हैं। तो सबसे और पहला कौन सा टास्क बोलना सर? टास्क 17 साथ में मत करिए, बात मानिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके सर। जी, ठीक है। आपके सामने पहला टास्क ये बता रहा है, आपको पहला काम ये करने के लिए बता रहा है कि आपको SSH वैल्यू से कनेक्ट करना है, SSH वैल्यू से कनेक्ट करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, gus@parrot, ठीक है। अगर जिन लोगों ने वो देखी होगी, क्या नाम है उसका, ब्रेकिंग बैड, तो उसको पता होगा गस्तावो यानी गस कौन था, है ना। देखिए किसी ने यहाँ पे, बताएं भाई। नहीं सर। अरे भाई, ब्रेकिंग बैड देखो, आई सजेस्ट दिस यस सर, सीरीज। देखिए हाँ, सर, तो देखिए। उसमें गस तो जानते होगे ना। जी, गुस्तावो। हाँ, गस्तावो, वही है, ठीक है, वही गस है। खैर वो गस नहीं है, गस का मतलब होता है द एलीट आर्मी ऑफ गॉड, ठीक है। सो दिस इज जस्ट बेसिकली दैट नेम, मैंने द एलीट आर्मी ऑफ गॉड के नाम पे गस नाम यहाँ पे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे जो मैंने अभी कमांड कॉपी किया, उसको यहाँ पे सिंपली ला करके पेस्ट कर देता हूँ, ssh glitch@10.201.48.71, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एंड ये मुझसे क्या कह रहा है, आर यू वांट टू कंटिन्यू, यस कर देते हैं, फिंगरप्रिंट के लिए हमें यस कर देना है एंड एंटर हिट कर देते हैं, ठीक है। एंड ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड कहाँ से लाए, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड सिंपली दे रखा है। मेरा सजेशन है इसको आप लोग कॉपी करें एंड टर्मिनल में जाकर के, कहाँ है टर्मिनल, टर्मिनल में जाकर के आप लोग इसको पेस्ट कर दे। पेस्ट करने पे दिखाई नहीं देगा, और पेस्ट करने का तरीका Ctrl+Shift+V है एंड एंटर हिट कर दे, ठीक है। एंटर हिट कर दें तो कुछ ही देर में आपका जो ये होगा, कनेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, मैं यहाँ पे पेस्ट ही करके दिखता हूँ, एक बार पेस्ट किया, एंटर हिट किया, कुछ गलत हो रहा है आई गेस, पासवर्ड कॉपी, क्या करता है, हाँ, हाँ, अब देखिए कनेक्ट हो गया, ठीक है। एक बार फिर से दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा,
फिर से करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। मैं सबसे पहले आईपी को कॉपी कर लूंगा। आईपी को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो यहाँ पे अभी मेरा नाम गस शो हो रहा है, एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ, ठीक है। एंड ये कुछ समय सेकंड्स लेगा, उसके बाद ये मुझसे बोलेगा कि अपना पासवर्ड डालो। पासवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया एंड मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको उठा के डाल दो पहले, हाँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कोई पासवर्ड दिख नहीं रहा है, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद है, एंटर हिट करता हूँ। एंड कुछ ही देर में यहाँ पे मेरे ग्लिच एट द रेट वाईफाई पे लिख के आ गया, ग्लिच एट द रेट वाईफाई पे लिख के आ गया, एंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं जितनी बार भी क्लियर करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ग्लिच एट द रेट वाईफाई दिखाएगा। अब सबसे पहले मैं चेक करता हूँ हु एम आई, ठीक है। मैं सबसे पहले सेट्स करता हूँ कि हु एम आई, एंड यहाँ पे सेट मतलब जो है सेट करके देखता हूँ कि मेरा यहाँ पे क्या नाम है। तो यहाँ पे मेरा नाम ग्लिच आ रहा है, मेरा नाम यहाँ पे ग्लिच है, ठीक है। हु एम आई चेक किया, हु एम आई क्या करता है, वो आपको बताता है कि आप कौन है। अगर मैं इसको अपने ओरिजिनल सिस्टम पे सेट करता हूँ, अपने ओरिजिनल सिस्टम पे चेक करता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, हु एम आई, मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम गस है, बट यहाँ पे जनरली मैं हु एम आई करने पे ग्लिच आ रहा हूँ, यानी कि मेरा नाम इस वक्त ग्लिच है। मैं किसी और के सिस्टम को यहाँ से रन कर रहा हूँ, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट इज वाईफाई। ये वाईफाई आप लोग देखिए, कोई पगले से लोग नहीं है, आप लोग को ये चीज पता होगा वाईफाई क्या होता है। एक इंटरनेट का वो चीज होता है कि आप लोग सिंपली जा करके मतलब जिससे कनेक्ट करके आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओपन नेटवर्क होता है, उसको वाईफाई कहते हैं, ठीक है। ईवल इसमें कई सारे आपको अटैक्स मिलते हैं, जैसे ईवल ट्विन अटैक हो गया, ठीक है, रज एक्सेस पॉइंट हो गया, डब्ल्यूपीएस अटैक हो गया, डब्ल्यूपीए एंड डब्ल्यूपीएस थ्रू क्रैकिंग हो गया। हम लोग ये करेंगे, क्रैकिंग करने वाले इस वाले सपोर्ट वाले सिस्टम में हम लोग का क्रैकिंग, ठीक है। इस वाले हम लोग के जो सपोर्ट सिस्टम, हाँ, जो ये हम लोग की लैब चलती है उसको हम लोग सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं ट्राई हैकमी की भाषा में, ठीक है। आपको कई जगहों पे सपोर्ट सिस्टम लिख के आ जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग 4 वे हैंडशेक करते हैं, 4 वे हैंडशेक। देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार पेज ओपन कर लेता हूँ, पेज हमारा ओपन हो गया। एंड अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ 4 वे हैंडशेक क्या होता है, 4 वे हैंडशेक क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक चीज होती है एआरपी, एक चीज होती है एआरपी। अगर कोई भी, ये इंसान मान लो आपका क्लाइंट है, ये यूजर है, ठीक है, ये यूजर है और ये क्लाइंट है। मान लो एक क्लाइंट है गूगल, ठीक है, google.com। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कभी भी इंटरनेट मतलब उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करना होता है, तो हम यहाँ से सिंक पैकेज को भेजते हैं, हम यहाँ से सिंक पैकेज को भेजते हैं कि एक पैकेज गया एंड ये गूगल एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ये आने दिया जाए, तब ये एक्सेप्टेंस को वापस सिस्टम को भेजता है एंड सिस्टम भी एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसको वो डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर देता है। इसको कहते हैं 3 वे हैंडशेक, इसको कहते हैं 3 वे हैंडशेक। लेकिन जब आप यहाँ पे मतलब वाईफाई की दुनिया में आते हैं तो आपको लगता है 4 वे हैंडशेकिंग। देखो हैकिंग के दुनिया में 4 वे हैंडशेकिंग कहते हैं, ऐसे जनरली ये चीज जो है आपको 2 वे होती है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका यूजर है, ये मान लीजिए आपका यूजर है एंड ये उनका वाईफाई है, मान लेते हैं ये जियो का वाईफाई, मान लो जियो का वाईफाई है, ठीक है। तो क्या करता है कि सिंपली यूजर एक रिक्वेस्ट भेजता है कि क्या मैं आपसे कनेक्ट कर लूं, एंड अगर वो पासवर्ड वैलिडेट कर देता है तो कहता है हाँ प्लीज तो कनेक्ट कर ले। ये हो गया 2 वे। लेकिन आप इसमें एक बीच में हैकर को ला देते हैं, बीच में हैकर को ला देते हैं। अब क्या करेगा, ये इसने जैसे एक्सेप्ट किया, अब इसके ये इस रास्ते को तोड़ देगा, ये इस रास्ते को तोड़ देगा, ठीक है। एंड वो जो है डायरेक्टली इनके बीच का जो कनेक्शन होगा इसको ये तोड़ देगा पूरी तरीके से, इस तरीके से। तोड़ने के बाद ये क्या करेगा, ये एक रिक्वेस्ट जो है अपने साइड से मतलब इससे कहेगा, ये इससे बोलेगा कि रिक्वेस्ट भेजो। ये जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जियो इसको रिस्पॉन्स भेजेगा, लेकिन रिस्पॉन्स जो आएगा वो हमारे थ्रू होता हुआ जाएगा। हाँ एक ये देखो, ये पहले इसने रिक्वेस्ट इसको भेजी थी कि रिक्वेस्ट दोबारा भेज, एंड जब ये रिस्पॉन्स इसको आएगा तब ये सिंपली जाकर के यूजर से कनेक्ट कर देगा एंड ये मैन इन द मिडिल तैयार हो जाएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं 4 वे हैंडशेक। इसमें 4 देखो लाइनें हैं, पहले ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा फिर कि तू फिर से जियो को कनेक्ट कर, एंड ये जियो से कनेक्ट करेगा, एंड जियो फिर जो है हमारा जो यूजर होगा उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, एंड फिर हम लोग उसको वापस जो है जो हमारा यूजर होगा उसको शेयर करेंगे। अभी दिखाता हूँ ये किस प्रकार से होता है, इसको कहते हैं 4 वे हैंडशेकिंग, ये हैंडशेक करते हैं, ठीक है। तो 4 वे हैंडशेकिंग आप लोग इसको जाकर के पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आप लोग का प्रैक्टिकल, ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिकल आता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग हैं, हम लोग जो हैं, ठीक है, हम लोगों का क्या नाम है, हम लोगों का क्या नाम है। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली सर्च करना है IWDev, आप लोगों को सर्च करना है IWDev, एंड आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने आ गया कि जो आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप जब इंटरनेट से कनेक्टेड है वो
WLAN 2 पे चल रहा है, यानी कि जो सिस्टम वहां पे कनेक्टेड है, जो सिस्टम जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो WLAN 2 पे कनेक्टेड है। इसको WLAN या फिर लैन से बोलूं तो आप लोग समझ जाइएगा कि यही बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये LAN 2 पे कनेक्टेड है, जिसका मैक एड्रेस ये, जिसका मैक एड्रेस 020000000200 है, ठीक है। और टाइप इसका क्या दे रखा है, मैनेज्ड टाइप दे रखा है, मैनेज्ड, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है कि ऐसा होता है कि अभी ये जो टाइप सेट है, अभी ये जो टाइप सेट है, इस टाइप से आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है, इस टाइप का कोई भी काम नहीं होने वाला है। जो आसपास आपके सिग्नल्स जा रहे हैं उनको कैप्चर करना है, उनको कैप्चर करना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि क्या इस वाईफाई से कोई और कनेक्टेड है कि नहीं है। मैं अब इसको बड़ा कर देता हूँ, मैं उसको पीछे नहीं देखूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहीं से करा देता हूँ। अब हमें देखना है कि क्या हमारे वाईफाई से, मतलब हम लोग के जो वाईफाई है उससे कोई और कनेक्टेड है, मतलब जो है कोई इंसान है आसपास में, हम लोग को आसपास का देखना है कि क्या कोई कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है, ये WLAN 2 से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे sudo, हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का हो सकता है थोड़ा सा मतलब लैगी लैगी चले, क्योंकि किसी दूसरे के सिस्टम पे चल रहा है तो ये थोड़ा सा लैग करता है, ठीक है। आपको लिखना है sudo iwdev WLAN 2 इन है ना, हाँ, WLAN 2 स्कैन, ठीक है। आपको सिंपली ये क्लिक करना है एंड ये स्कैन करेगा अपने आसपास के वाईफाई को, ठीक है। मतलब थोड़े कुछ सेकंड्स लेगा, 4-5 सेकंड रहता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है, ज्यादा ले रहा है ये तो। हम्म, ये देखिए, इसने स्कैन किया, इसने स्कैन किया एंड इसने WLAN 2 पे एक BSS आईडी को देखा, BSS आईडी को देखा कि एक बंदा इनसे कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस हमसे अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर साफ देख सकते हैं कि 02 है यहाँ पे 00 है, ठीक है। तो ये दूसरा एक है पर्सन जो इससे कनेक्टेड है, जिसको अब हम लोग का हैक करना है, जिस बंदे को हम लोग का हैक करना है, हम लोग को इसके ऊपर एक्सेस लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे अब क्या लिखूंगा, sudo IP, सबसे पहले देखिए अब क्या है कि जो हम लोग का सिस्टम है, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, iwdev, जो हम लोग का iwdev है वो अभी मैनेज मोड पे है, मैनेज मोड पे टाइप मैनेज सेट हुआ है। अब हमें इसे मॉनिटर मोड पे लाना है। देखो मॉनिटर मोड क्या होता है, मॉनिटर मोड क्या होता है, अभी मैनेज मोड पे है, यानी कि जो डेटा इसको भेजा जाएगा वो शांति से इसको रख लेगा। ये एक क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट है, अभी ये इंट्रोवर्ट है, यानी जो इसको दिया जाएगा वो इसे रख लेगा, जो इसको नहीं दिया जाएगा वो इसको नहीं लेगा, ठीक है। तो इसको अब हमें एक्सट्रोवर्ट बनाना है, इंट्रोवर्ट से, ठीक है, इंट्रोवर्ट से इसको एक्सट्रोवर्ट बनाना है, ठीक है, इसको एक्सट्रोवर्ट बनाना है, EXTROVERT। स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा मेरे प्यारे शिष्यों, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट से इसे एक्सट्रोवर्ट बनाना है। एक्सट्रोवर्ट क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट क्या होगा कि इसके आसपास में जो भी डेटा जा रहा होगा, बाय डिफॉल्ट आप लोग का सबका सिस्टम इंट्रोवर्ट होता है, उसको एक्सट्रोवर्ट बनाना होता है, ठीक है। इसके आसपास से जो भी इंटरनेट से डेटा जा रहा होगा, जो भी इसके आसपास से डेटा जा रहा होगा, ये इसको सबको कैप्चर करने लगेगा, ठीक है। इसको कहते हैं मॉनिटर मोड, नाम ही देखिए, नाम में ही आ रहा है समझ, मॉनिटर, ठीक है। जो मॉनिट मतलब देखे, जो डेटा को देखे समझ सके कि हाँ भाई क्या डेटा जा रहा है, इस चीज को हम लोग मॉनिटर मोड कहते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। तो अब इसको हमें मॉनिटर मोड सेट करना है, तो sudo IP, अब आपको अपनी IP एड्रेस यहाँ पे इसको लगाना है, ठीक है। IP लिंक भी आप सिर्फ लिख देंगे तो आपका डायरेक्टली इसको पता चल जाएगा कि अपनी IP की बात कर रहा है, ठीक है। एंड सेट डेव, ठीक है, सेट डेव WLAN 2 डाउन। देखो सबसे पहले मॉनिटर मोड पे लगाने से पहले, मॉनिटर मोड को ऑन करने से पहले आपको अपने सिस्टम के वाईफाई को बंद करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। जो उसका मॉनिटर है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उसको मॉनिटर बना दिया, उसको पहले नंबर पे डाउन करना पड़ेगा, उसको शट डाउन करना पड़ेगा सिस्टम को। तो हम लोग को सिंपली ये एक पूरा कमांड लिखना होता है जिसके थ्रू आपका जो सिस्टम होगा, जो आपका वाईफाई का सिस्टम होगा वो डाउन हो जाएगा। एंड मैं जब एंटर हिट करता हूँ तो वो डाउन हो गया। iwlan जब मैं लिख के देखता हूँ, सॉरी iwdev लिख के देखता हूँ एक बार, तो क्या आएगा, अभी भी आ रहा है लेकिन ये अब हम लोग का डाउन हो चुका है। कोई डिफरेंसेस है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज आपको पता चल गई कि यहाँ से डाउन हो गया, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं आता है तो डाउन हो जाता है। अब आप लोगों को क्या लिखना है, sudo iw, जल्दी लिख जा भाई, iw WLAN 2 सेट टाइप मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर, ठीक है। आपको सिंपली ये सेट करना है sudo iwlan 2 सेट टाइप मॉनिटर। अभी ये मैनेज मोड पे, आप लोग फिर से देख सकते हैं मैनेज मोड पे, एंड मैं इसको मॉनिटर सेट कर देता हूँ। मॉनिटर सेट करने के बाद आपको अपने वाईफाई को वापस
जो है ऑन करना है, क्योंकि वो बंद कर दिया तो अब उसे ऑन करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डाउन के बाद यहाँ पे अप लिख देना है। पहले आपने डाउन लिख के भेजा था, अब आपने इसको अप लिख के भेज दिया। एंड अप लिखने के बाद आप एंटर हिट करेंगे। एंड जब आप अब अपना वो चेक करते हैं IWDEF को, तो आप लोग ये देखिए टाइप मॉनिटर पे सेट हो गया। आप लोग पहले देखिए मैनेज मोड पे थे, अब आप लोग मॉनिटर मोड पे आ गए। अब आपके 2112 हर्ट्ज पे, मेगा हर्ट्ज पे आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है, ठीक है। एंड आप जो है डेटा को कैप्चर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। एंड मैं इसको अब क्लियर करता हूँ। एंड अब हम लोग चेक करने के लिए रेडी हैं कि क्या हमारे जो सर्वर है उसको कैसे देखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि IWDEF करके फिर से देखते हैं कि हम लोग हैं, हाँ ठीक है, ओके क्लियर करते हैं। एंड अब आपको क्या करना है कि एक टूल होता है sudo air dump, ठीक है। देखो आप लोग जब अपने एप्लीकेशंस में जाएंगे, नहीं इधर एप्लीकेशंस में जाएंगे तो आपको एयर करके एयर डंप, जो कि एयर सर्व है, एयर टर्न, ये कुछ नया है, एयर डंप है, एयर लिब है, एयरमॉन है, एयर डेस्क क्लॉक है, ठीक है। प्ले बहुत सारे आपको एयर कंपनी की चीजें मिल जाएंगी, एयर कंपनी की चीजें मिल जाएंगी, जिसमें से हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, हम लोग एयर डंप का इस्तेमाल करने वाले हैं। एयर डंप का इस्तेमाल करने वाले हैं। एयर डंप क्या करेगा कि जो भी डेटा अब हम लोगों का डब्ल्यू लैन से कनेक्टेड है, जो भी डेटा हम लोग का डब्ल्यू लैन से कनेक्टेड है, उसके बारे में सब कुछ ला के देने लगेगा। मैं ऐसे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है मेरे को, फिर से पासवर्ड को पेस्ट करना है यहाँ पे। पासवर्ड कॉपी था वैसे, पेस्ट किया, कमांड नॉट फाउंड, एयर डंप जी एयर, अच्छा सॉरी एरो डंप है, सॉरी 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 माय बैड, एरो डंप है। एरो डंप करने के बाद अब हम लोग को कुछ देर वेट करना है। इस प्रकार से अब आपके पास में जो भी आईपी कनेक्टेड है, जो भी आईपी कनेक्टेड है, सॉरी BSSID कनेक्टेड है, उसके बारे में आपको डिटेल्स आने लगेंगे कि ये बीकन्स, देखो सबसे पहले ये समझा देता हूँ क्या क्या है। BSSID वो पर्सन है जो कनेक्टेड है WLAN से, और PWR जो भी उसका मतलब कितनी बैंडविड्थ की स्ट्रेंथ जा रही है, बीकन्स यानी कि कितने फाइल्स उसमें शेयर हो रहे हैं, डेटा का अगर वो कैप्चर कर रहा होता है तो डेटा बता देता है। एस वैल्यू क्या होता है कि कितने मतलब जो है क्या कहते हैं एस वैल्यूज पे जा रहा है, यानी कितने सिस्टमैटिक वैल्यूज पे जा रहा है। ये अगर आप लोग पढ़ेंगे, रेट वैल्यू सिस्टमैटिक पे पढ़ते हैं, तो ये आप लोगों के उसमें काम आएगा, क्या नाम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में ये काम आता है बेसिकली, ठीक है। एंड CH का मतलब होता है कि कौन से चैनल पे चल रहा है, 6 नंबर चैनल पे आपका ये सिस्टम कनेक्टेड है। एंड MB कितना है, 54 ये मेगाबिट्स, मतलब कितना लॉस हो रहा है रास्ते में। एंड WPA2 बस वही सब चीजें हैं। एंड इसका ESSID यानी उसका नाम क्या है, मालवेयर M_AP, मालवेयर M_AP इसका नाम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइड बाय साइड में चलने देता हूँ एक तरफ, इधर के बजाय इसको उठा के इधर नीचे कर देता हूँ, है ना, ऐसे ज्यादा सही है, ऐसे ज्यादा सही है ना। तो भाई सो गए क्या सब लोग? नहीं सर, ऐसा बहुत अच्छा। हाँ ऐसे ठीक है। वैसे ज्यादा अच्छा लग रहा था सर। कैसे? चलो ठीक है, इसमें बस आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे सामने क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं, एक बार मैं क्या करता हूँ, फिर से SH वाले उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने SH वाला कनेक्ट करना है, क्या था वैल्यू मेरी, ठीक है। हम लोग का फिर से SSH से कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग को इस पे अटैक करके दिखाना है। अगर कुछ भी अपडेट्स होते हैं तो यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे साथ ही साथ में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अपना अटैक स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपना अटैक स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे लिखना है sudo एरो डंप -ng, ठीक है, एरो डंप -ng -c। सी का मतलब सी का मतलब यहाँ पे चैनल, तो हम लोग चैनल 6 से अटैक करेंगे, चैनल 6 से अटैक करेंगे और BSSID दे देंगे, BSSID, ठीक है। ये देखते हैं जो हम लोग का वो था, फिर से इसमें उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, है भाई इतना। चलो अच्छा रुको, इसी में मैं कर देता हूँ, बंद करो। मैं इसको एक बार बंद करता हूँ, ठीक है, एक बार मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड IWDEF करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों का वो BSSID है, आपको जिससे अटैक करना है, जिससे अटैक करना है वो आपके यहाँ पे BSSID आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस से इसको, ठीक है, आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं BSSID दूंगा जो कि मेरी 02:00:00:00
कॉलन क्या था, यही थी ना जिस पे अटैक करना था मैं, 00:0:0:02:00। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से देनी है, सही आ रही है ना, यहाँ पे 00 था, यहाँ पे एक मिनट को चेक कर लूँ क्या सही है आईपी एड्रेस, इस पे अटैक करना है। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को ना समझ आ रहा हो कि आपको क्या करना है, तो आपको इसमें पहले से ही सारे कमांड्स दे रखे हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़े बहुत कमांड मेरे से अलग हो, लेकिन ज्यादातर आपको सेम ही मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे मॉनिटर मोड इन्होंने डाउन करके आप किया है, एंड sudo iw lan info। अच्छा, इसके बारे में इन्होंने एक बार इन्फो भी निकालने की कोशिश की, बट मैंने इन्फो नहीं निकाली है, ठीक है। iw dev wlan 2 वाले की इसने निकालने की कोशिश की है, एंड फिर ये हाँ इसने सेम किया है मेरी तरह। फिर इसने क्या किया है कि यहाँ पे अच्छा 00 वाली, ये जो हमारा सेम आईपी एड्रेस है वही जो हमारा सेम आईपी एड्रेस है वही हमको डालना है, सॉरी मैक एड्रेस है। BSSID बेसिकली हमारा मैक एड्रेस होता है, तो उसी को करना है, ठीक है। 00 रुको यार, वहां से कॉपी कर लेता सीधे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ फालतू में लिख के। And, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको भी समझा दूंगा कि इसमें क्या लिखा होगा, ठीक है। एंड मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि चैनल 6 पे आपके ये BSSID ये कुछ इस प्रकार की चल रही है, एंड W ये राइट कर देगा, जो भी हम लोग का आउटपुट आएगा उसको आउटपुट फाइल WLAN 2 पे सेव कर देगा, या ऑनलाइन सर्वर पे ही सेव कर देगा, एंड एंटर हिट करते हैं। एंटर हिट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, जो चैनल है उसमें कुछ जो है मतलब बीकन्स पे वो ज्यादा जाने लगेंगे, मतलब सिस्टमेटिक के जो मतलब क्या कहते हैं बीकन के पैकेजेस होंगे वो ज्यादा जाने लगेंगे, ठीक है, वो ज्यादा जाने लगेंगे। अभी तक कोई बीकन पैकेट्स नहीं जा रहे थे, आप लोग यहाँ पे देखिए कोई भी आपको बीकन पैकेट्स नहीं दिख रहे, मगर आपको यहाँ पे बीकन पैकेट्स दिख रहे हैं कि सेम चैनल पे कितने जा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाले को बंद कर देता हूँ, ऊपर वाले को बंद कर देता हूँ, एंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ऊपर वाले को, एंड अब नीचे वाला इसको चलने देते हैं। अब ये यहाँ से हम लोग देखते रहेंगे कि भाई क्या चल रहा है, एंड भाई नीचे हो जाए यार, हो ही नहीं रहा, ठीक है, ऐसे की तैसे ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि हमारे कितने यहाँ से जाने लगे। अब हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अब हम लोग का ये दूसरा जो कमांड है sudo एरोप्ले AIROPLAY एरोप्ले क्या करेगा, आप लोग के जितने भी सिस्टमेटिक जाएंगे, आप क्या होगा कि ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपने आप से सर्वर को डाउन कर देगा। यहाँ पे ये देखिए दिखाने मिलेगा BSSID जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इतने सारे तो बीकन्स एकदम से बढ़ने लगे, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा कि भाई एक बार ये डाउन हो जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका वेट ना करते हुए एरोप्ले NG स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, बट हम लोग वेट नहीं करते, ठीक है। एंड उसके बाद -A लिख के यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 का मतलब है कि कितने सेकंड्स में ये अटैक स्टार्ट करेगा, मतलब हर कितने सेकंड में ये बार बार ट्राई करेगा। एंड उसके बाद B सेट करने से आपको उसका बीकन मतलब जो BSSID होगा वो सेट हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको भी कॉपी कर लूँ, अगर इन्होंने दे रखा हो पूरी है। इन्होंने यहाँ पे देखो क्या कहते हैं ओ, यहाँ पे 01 सेट किया है, 01 सेट है एरोप्ले NG 01। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे 01 सेट किया, एंड मैंने यहाँ पे क्या सेट किया था A, ठीक है, मैंने A सेट किया था, बट यहाँ पे ये 01 सेट कर रहा है, ठीक है। ये 01 इसलिए सेट कर रहे हैं, 0 बाय डिफॉल्ट ये बता देता है कि 0 से लेकर के 1 तक वैल्यू चलेगी, ठीक है, 0 से लेकर के 1 तक वैल्यू चलेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे A इस्तेमाल किया है, चलो इनका ये वाला इस्तेमाल करते हैं, 1 यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, 01 लगा देते हैं। इसमें वो आ गया स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, sudo एरोप्ले NG -01 -A, यानी यहाँ पे इन्होंने दोबारा -A बता दिया, मतलब इन शॉर्ट इन्होंने बता ही दिया कि हाँ भाई आपको कनेक्ट करना है। एंड उसके बाद इन्होंने वो आईपी एड्रेस दिया, सॉरी वो मैक एड्रेस दिया जिससे आपको अटैक करना है, जिस पे अटैक करना है उसका दे दिया। ये देखिए यहाँ पे 01 आ रहा है, तो 01 को दे दिया, ठीक है। स्टेशन ये जो है जहां पे डेटा जा रहा है, यानी कि हो सकता है कि इनके वाईफाई का नेटवर्क हो, ये हो सकता है जो इनके वाईफाई का नेटवर्क हो, हमें नहीं पता है। अगर आपका 01 पे नहीं काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पे 02 पे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड वेटिंग फॉर बीकन फ्रेम, ठीक है। एंड इसने क्या किया, इसने चैनल 6 वाले को तुरंत इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है, इसने तुरंत कैप्चर कर लिया, एंड उसके बाद डॉट करके बहुत आसानी से कर लिया। देखिए रियल लाइफ में इतनी जल्दी नहीं होता, ये हमारी लैब है इसीलिए इतनी जल्दी हो गया, लेकिन रियल लाइफ में इतनी जल्दी नहीं होता है, ठीक है, सिंपल। एंड इसके बाद आपको जी जी फरमाएं। सर रियल वाईफाई जब हैक करते हैं तो उसके लिए फिजिकल वो भी तो होनी चाहिए, मॉनिटर मोड जो हाँ, लगाते मॉनिटर हैं मोड होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज बताई। बट सर जो हम आर्डिनो मिली है उससे हो सकता है ये? नहीं, आर्डिनो से नहीं हो सकता। सर आर्डिनो से फिर क्या होता है? आर्डिनो से
आर्डिनो से मतलब वो आपको आर्डिनो नहीं, ESP8266 पहली चीज मिली हुई है। आप हाँ उससे जी। डॉस अटैक कर सकते हैं और वो डेवलपमेंट बोर्ड होता है, आप उसका और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नॉट फॉर ओनली फॉर हैकिंग, आप अपने डेवलपमेंट, वाईफाई डीऑथर कर सकते हैं ना सर? हाँ डीडॉस अटैक कर सकते हैं, सॉरी डीओस भी, डीऑथर हाँ सर? डीओस भी कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप लोग देख पाएंगे कि एक फाइल इसमें ऐड हुई है। इस फाइल का नाम है यहाँ पे 01 कैप फाइल। ठीक है, 01 कैप फाइल। ये फाइल अब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। आउटपुट फाइल के देखिए अलग अलग तरीके बन चुके हैं, जैसे कि नेट XML है, रॉक्यू है, सॉरी रॉक्यू है, आउटपुट फाइल है, एंड ये अलग अलग है। यहाँ पे इसमें से आपको एक कैप फाइल मिल चुकी है। कैप फाइल इज बेसिकली आपकी कैप्चर फाइल। आप लोग जब वायरशार्क चलाते हैं तो आपको उसमें कैप फाइल मिलती है। अगर आप लोग वायरशार्क से भी किसी को कैप्चर कर लेते हैं तो आप लोग एरो क्रैक का इस्तेमाल करके आप लोग इसका जो है क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, एरो क्रैक का इस्तेमाल करके आप इसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इन लोगों ने क्या किया, क्रैक किया है कि नहीं किया है? हाँ, इन्होंने भी क्रैक कर रखा है। ठीक है, और हाँ बाय डिफॉल्ट अगर आपको ये जानना है कि आपके सिस्टम पे ये फाइल कहाँ पे पड़ी होती है, ठीक है, अभी दिखाऊंगा क्या होता है। पहले इसको एक बार रन करा दूं, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपके सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे पड़ी होती है। इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो जा रहे भाई, हाँ हो गई। ठीक है, ये क्या करेगा, अब sudo aerocrack ng हाइफन ए, नहीं ये तो सेम, हाँ नहीं अलग अलग है। ठीक है, वही जो हम लोग का ऊपर वाला कमांड था उसको यहाँ तक इसने सेट किया। अब किन बार इसने इसको चैनल 2 पे सेट किया, पहले चैनल 2 पे सेट कर, सॉरी उस पे स्ट्रेंथ पे क्लिक करना सही होता है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो है इसको पूरा क्रैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी -w होम ग्लिच rocku.txt एक फाइल है, rocku.txt एक फाइल है जिसके अंदर आपका सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है। अभी आप लोग के सामने ये देखो rocku.txt एक फाइल है, इसके अंदर आपका जो है क्या कहते हैं क्रैक करने का, यानी वाईफाई क्रैक करने का इसमें पूरा पूरा सेट पड़ा हुआ है कि उसमें पासवर्ड कैसे क्रैक होता है। ठीक है, एंड जो आपका ये ओरिजिनल सिस्टम होता है, आपका जो ओरिजिनल सिस्टम होता है उसमें भी आप लोग इस फाइल को देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ls करना होगा, यूएसआर में होता था, हाँ यूएसआर में /शेयर। शेयर के अंदर आपकी एक चीज होती है वर्ल्ड लिस्ट, एंड इसके अंदर आपको मिल जाना चाहिए। इसके अंदर नहीं है तो कोई बात, देखते हैं फिर कहाँ हो सकता है। शेयर के अंदर सर्च वर्ल्ड लिस्ट सर पहले ही लिखी हुई थी। पहले लिखी हुई थी, ओके शायद हाँ मैंने देखा नहीं, कहाँ लिखी हुई है? सर, रेड कलर से देखिए ना, अच्छा ओ rockyut सॉरी सॉरी डॉट सॉरी 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 मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जिप फाइल थी ना रेड कलर से थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा। ठीक है, आप लोग इसको देखा चाहें तो आप लोगों को इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी एरोसी के। अच्छा ये अभी जीजेड फाइल है, इसको पहले नंबर पे आपको अनजिप करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जिप वाला कोई सिस्टम पड़ा नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि आपकी ये फाइल कहाँ पे पड़ी होती है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, एंड इस तरीके से होता है। आप लोग ये लिखने के बाद एंटर सिंपली हिट कर, ठीक है, एंड क्या करेगा कि आपका जो पासवर्ड होगा उसको क्रैक करके दे देगा, जो आपका पासवर्ड होगा उसको सिंपली क्रैक करके दे देगा। एंड जो हम लोग का करंट पास फ्रेज है वो fluffy/champ24 है, fluffy/champ24 है, यानी जो आपका पासवर्ड है जो इसने क्रैक करके दिया वो fluffy/champ24 है। अब हम लोग इस वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अब हम लोग इस वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये भी आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों का आईडी था, ठीक है, वो अभी भी आपका WLAN 2 पे इंटरफेस पे सेट है। ठीक है, WLAN इंटरफेस पे सेट है, मगर अब हम लोग इस फ्लफी जो भी था पासवर्ड, ठीक है, उससे करने की मतलब कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, WPA हाइफन पास पास फ्रेज लिखते थे ना, हाँ पास फ्रेज PHARASE पास फ्रेज स्पेस हम लोग को जिसको कनेक्ट करना था। देखो आपको मैं एक चीज दिखाना भूल गया कि आप लोग को ये चेक करना है कि इसका वो कौन सा है, क्या कहते हैं, तो आपको किससे कनेक्ट करना है एग्जैक्टली, आपको कनेक्ट किससे करना है उसके बारे में। वैसे तो आप जनरली उसके बारे में जानते ही होंगे आपको किससे कनेक्ट करना है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या नाम दे रखा था, इन्होंने स्कैन करने के बाद जो उसका नेम निकाला था, हाँ ये मालवेयर एपी, SSID इसकी मालवेयर एपी थी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, M कैपिटल AP कैपिटल, ठीक है, उसको कॉपी नहीं करता, लिख ही दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अब आपको क्या लिखना है, WPA हाइफन पास PHRESE पास फ्रेज। ठीक है, पास फ्रेज लिखने के बाद आपको उसका नाम लिख देना है जो कि MALWARE मालवेयर कैपिटल M हाइफन AP
ए AP, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो उसका पासवर्ड लाए थे जो कि fluffy/champ2a था, FLUFFY, fluffy/champ का C कैपिटल था, हाँ C कैपिटल, CHAMP champ 2A 2A, यही तो था पासवर्ड, 24 सर। 24 था, ओके 24। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एक आउटपुट फाइल के अंदर सेव कर देंगे, एक मतलब मैं कॉन्फ़िग फाइल के अंदर इसको सेव कर देता हूँ, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जान जाए कि एक कॉन्फ़िग जो है रेडी था, CONFIG कॉन्फ़िग, एंड एंटर हिट करेंगे। एंड ये करने के बाद फर्स्ट फ्रेज की स्पेलिंग, अच्छा ये अंडरस्कोर होगा, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो है आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। WPA_passphrase malware AP fluffy champ 24, यानी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ये चीज सेव हो गया है कि जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या था। मैं यहाँ पे अगर कैट करके देखता हूँ कॉन्फ़िग को, तो ये हमें क्या दिखाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से सेव हो गया कि SSID ये थी, PSK यानी कि पासवर्ड पासफ्रेज क्या था, एंड PSK का एक इसने हैश भी जनरेट कर दिया, एक हैश भी जनरेट कर दिया जो डायरेक्टली इसको जाकर के कनेक्ट करा देगा, ठीक है। मैं इसको अब क्लियर कर लेता हूँ। एंड अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, अब जो हमारा कॉन्फ़िग फाइल था उसका इस्तेमाल करके मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब मैं sudo लिखता हूँ WPA supply cant, ठीक है, SUPPLYCANT, कैंट। देखें इन लोगों ने क्या इस्तेमाल किया है, सप्लाई कैंट का इस्तेमाल किया है या फिर डिक्सो का इस्तेमाल किया है, सप्लाई कैंट या डिक्सो। इसको ये सॉल्व किया बहुत टाइम हो गया तो मुझे याद भी नहीं इन लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था, डिक्सो इस्तेमाल किया है शायद से। एंटर द पास फ्रेज सप्लीकेंट इस्तेमाल किया, मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, सप्लीकेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये डिक्सो, अच्छा किसी और लैब में डिक्सो होगा, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, इन्होंने भी कॉन्फ़िग फाइल इस्तेमाल की है, ठीक है। एंड मैं इसको ओपन करता हूँ, जो ये हमारा कमांड था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर, मैं इस पूरे कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये अब क्या होगा, अब ये इसको कनेक्ट करने की, बाइंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल यानी C से कॉन्फ़िगरेशन फाइल बता दी है, -I से मैंने वो बता दिया कि किससे कनेक्ट करना है, I फॉर आइटरेशन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एंटर हिट करेंगे। एंड यहाँ पे सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड WPA जो है बता रहा है, ठीक है। ये इसके ऊपर मत जाइए, कैन नॉट गेट वेबसी इन्फॉर्मेशन का कोई दिक्कत नहीं है। एंड जब आप लोग अब यहाँ नीचे देखेंगे, अभी यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ था, अरे भाई ये ऊपर कैसे है, ये ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक अपडेट आ जाना चाहिए था, आया है कि नहीं आया, हाँ इसने देखो SSID अपनी चेंज कर दी है, यानी कि आप कनेक्ट तो हो गए, ठीक है, कनेक्ट तो हो गए। अब मैं क्या करूंगा, एक बार चेक करते हैं कि क्या हम लोग कनेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए थे। तो आपको IWDev करके देखना है, IWDev जब आप करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक नई चीज दिख रही है, जो कि हम लोग का ये वही चीज है जिससे हम लोगों ने अभी कनेक्ट किया, ठीक है। UN नेम्ड लिख के आ रहा है, क्योंकि आपने इसको हैकिंग के थ्रू किया तो आपको UN नेम कभी नहीं दिखता है, कभी कभी दिख जाता है, क्योंकि जो इनका सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा एडवांस होता है, ठीक है। तो यही होती है आपकी वाईफाई हैकिंग। आप लोग इसको रियल लाइफ में अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। देखिए जो मैंने आपको कराया वो सबके सब आपको कमांड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, सबके सब मिल जाएंगे, हो सकता है मेरे से ज्यादा कमांड मिले, ठीक है। एंड हाँ आपसे ये साथ ही साथ में ये पूछेगा कि आपके ये सब क्या चीजें फिलअप करनी है, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से फिलअप कर लीजिएगा, जो जो चीजें आपसे मांगी जाती है, ठीक है। तो आप लोग को यही चीज सजेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को ये अपने आप से परफॉर्म करना है तो पहले नंबर पे लैब पे परफॉर्म करें। लैब जब एक बार आपसे क्लियर हो जाए, लैब सही से हो जाए, उसके बाद ही आप लोग रियल लाइफ में परफॉर्म करिएगा। एंड मजे की बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये जो कमांड इस्तेमाल हो रहे हैं सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम आपका रियल लाइफ हैकिंग में भी काम आएंगे, बिल्कुल एकदम रियल लाइफ में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आप लोग इसको डायरेक्टली जाकर के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आप लोग का वाईफाई हैकिंग का पार्ट, एंड होप सो आप लोग को समझ आया होगा। बोलते बोलते थक गया भाई, बताइए भाई समझ आई। लेकिन सर पहले ही सर्वर से कनेक्ट था, हम्म, इसमें तो पहले ही सर्वर से कनेक्ट था। ये सर्वर से पहले से कनेक्ट नहीं था, इसने अपने वाईफाई को शो किया था, जिसका मैक एड्रेस आ रहा था वो इसका आ रहा था, ये किसी से कनेक्ट नहीं था, ये अपने ही सर्वर से कनेक्ट था। अगर चलो एक बार दिखाई देता हूँ, जैसे मान लो इसको, अब ये लैब को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर नहीं सर नहीं। एक सेकंड मैं आपको अपना भी दिखाऊँ, क्वेश्चन IW, आंसर उसमें से करवा दीजिए, जी जी जी, क्वेश्चन आंसर उसमें करवा दीजिए सर। क्वेश्चन आंसर उसमें करवा दे, मैं समझा नहीं। वो जो वो लैब जो में क्वेश्चन आंसर थे सर। अच्छा ये भाई अपने आप करो, ये सब लोग अपने आप करो, एक काम करना, चलो इसी के ऊपर मेरे को बढ़िया लगा, एक काम करना कि आप लोगों को
इस पेज का अपने अपने सिस्टम में स्क्रीनशॉट लेना है। कहाँ गया? आपको इन दोनों का एक साथ में स्क्रीनशॉट लेके एक फाइल में अटैच करना है, एंड मैं देखूंगा कि आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, इसको होमवर्क की तरह समझिए, ये आपको सभी को करना है। ठीक है, इसका सबको स्क्रीनशॉट लेके आंसर्स भेजने, और साथ ही साथ में ये भी लगा देना, साथ ही साथ में ये जो इसके स्क्रीनशॉट्स लेना, इसके आंसर्स के ये भी लगा देना। ठीक है, मैं देखूंगा कि आप लोगों ने इसको अपने आप से परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। सबका होमवर्क है ये। सर हैप्पी? रिकॉर्डिंग सुबह तक भेज दीजिएगा सर। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बिना रिकॉर्डिंग के अभी आप लोगों को मुश्किल होगा। हाँ सर, 1-2 दिन बाद भेजते हैं तो फिर है ना सीखने का मन नहीं करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हम 1-2 दिन बाद, वो ऐसा हुआ था, थोड़ा इंटरनेट का मेरा इशू हो गया था। ठीक है, मैं आज ही रात में आप लोगों को ये चीज़ शेयर कर दूंगा, तो आज ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग ट्राई नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसको जरूर से आप अपने आप से इसको ट्राई करिए। ठीक है सर ये पहले से कनेक्ट था क्या सर्वर से? जो अभी कनेक्ट हुआ तो उसका स्क्रीनशॉट मतलब यहाँ पे आपके लैपटॉप में नहीं दिखा रहा था। स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा था? नहीं नहीं सर, आपके जब अभी कनेक्ट हुआ ना हाँ, सक्सेसफुली, तो आपके लैपटॉप में उसका ये नहीं आया, मार्क नहीं आया, वो ये दिख नहीं रहा था। वो दिखा दीजिए ना कैसे कनेक्ट हुआ वगैरह। मार्क? अच्छा, यहाँ पे हाँ यहाँ पे। ये नहीं आएगा। मैंने इसको एक सेकेंडरी सिस्टम से किया। अगर मैं यहाँ पे करता तो मेरा इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो जाता, फिर पढ़ाता कैसे भाई? तभी लैब पे करके दिखाया है ओके ओके। जी। ठीक है, तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लगाना है। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ अब, and मैं इसको भी एग्जिट कर देता हूँ। DXIT, ये हो गया exit। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक चीज और बता दो, अगर आपके सिस्टम में कुछ भी चल रहा है और आपको उसको पॉज करना है तो कंट्रोल सी दबाएंगे। आप कंट्रोल सी दबाएंगे तो अपने आप ये जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो भी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हेलो जी जी, फरमाए। टीचर, जॉब लगने से पहले अर्निंग नहीं कर सकते क्या? भाई हम इसमें क्या बताऊं। अच्छा रुको, मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर आप लोग अपने अपने सवाल पूछिएगा। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों। एंड जो होमवर्क दिया है वो सही से कर लीजिएगा, सभी के लिए है। मैं टाइम अच्छा खासा दे दूंगा इसको सबमिशन का, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अभी दीपावली की छुट्टी मना रहे हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से इसको 1 से 2 वीक में सबमिट कर दीजिए। मैं लिंक को ओपन करके छोड़ दूंगा। ठीक है, सो लेकिन मेक श्योर आप सभी लोग सबमिट कर दीजिएगा। एंड सभी को हैप्पी दिवाली, एंड बी सेफ, एंड अच्छे से पटाखे फोड़िएगा।